एपिसोड की शुरुआत अजंता और बबलू से होती है, जो अप्पू और ललन की शादी के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वे किसी और को शामिल नहीं करना चाहते। जब अनिरुद्ध बबलू के फैसले को स्वीकार करता है तो उसे इस मामले में मदद करने से मना कर दिया जाता है। अचानक बॉस हाउस की घंटी बजती है। जब अनिरुद्ध दरवाजा खोलता है तो वह झनक को फिर से घर में देखकर हैरान हो जाता है। पूरी तरह से चौंककर बिपाशा तुरंत अन्य सदस्यों को बुलाती है और झनक का नाम लेकर चिल्लाती है। नाश्ता टेबल पर छोड़कर सभी लोग दरवाजे के पास आते हैं और झनक का चेहरा देखकर हैरान हो जाते हैं। वह सभी को दरवाजे पर बुलाती है। झनक को फिर से घर में देखकर अर्शी गुस्से से भड़क जाती है और उससे अचानक आने का कारण पूछती है। झनक कहती है कि उसे अर्शी से कुछ जरूरी बात करनी है। अनिरुद्ध कहता है कि उससे बात करने के लिए कुछ नहीं है। वह हर संभव तरीके से उसका अपमान करता है। झनक को जगह छोड़ने के लिए कहा जाता है। झनक को घर में देखकर छोटन और बबलू भावुक हो जाते हैं। छोटन झनक के संघर्ष और कड़ी मेहनत की सराहना करती है, जिन्होंने नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन विपाशा और लाल छोटन द्वारा झनक का पक्ष लेने से बेहद चिढ़ जाते हैं। शुभो और तनुजा सख्ती से कहते हैं कि वे झनक को अब घर में नहीं आने देंगे और फिर से उसे जाने के लिए कहते हैं। अर्शी गुस्सा हो जाती है क्योंकि झनक ने फिर से घर आने से पहले किसी की अनुमति नहीं ली थी। कोई नहीं चाहता कि अनिरुद्ध झनक से बात करे, लेकिन जब झनक जिद करती है कि वह अनिरुद्ध से बात करेगी तो अर्शी कहती है कि उसे उसके सामने ये कहना होगा। उसे अनिरुद्ध के बारे में सब कुछ जानने का पूरा अधिकार है। जब झनक दूसरों के सामने ये बताने से इनकार करती है तो फिर से सभी नाराज हो जाते हैं। इस पूरे हंगामे के बीच बबलू और अजंता झनक से अप्पू की शादी होने तक घर में रहने के लिए कहते हैं। जब झनक को पता चलता है कि अप्पू शादी करने जा रहा है तो वह बहुत खुश होती है। वे उसे घर में आमंत्रित भी करते हैं, लेकिन अनिरुद्ध के माता पिता झनक की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन बबलू याद दिलाता है कि अप्पू को पालने में झनक ने उनकी बहुत मदद की है। अप्पू झनक से बहुत प्यार करता है। जैसे ही सभी लोग गुस्से से भर जाते हैं, झनक अनिरुद्ध से सबके सामने बात करने का फैसला करती है। सबको हैरान करने के लिए झनक अनिरुद्ध से कहती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इस अचानक हुई तबाही से अर्शी पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है। अनिरुद्ध तुरंत कहता है कि वह सबके सामने झूठ बोल रही है। झनक अपने बच्चे की पहचान चाहती है और अनिरुद्ध से अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेने पर जोर देती है, लेकिन अनिरुद्ध इस पर विश्वास नहीं करता और उसे तुरंत घर से निकल जाने का आदेश देता है।